तो मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ये मथुरा रोड है और देखिए यहाँ पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और देखिए यहाँ पर कुछ महिलाओं ने इकट्ठा होने की कोशिश की थी और उनको देखिए यहाँ से पुलिस ने यहाँ से डिस्बर्स कर दिया। साफ तौर पे कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव रेप मामले पर सुनवाई चल रही है तब तक यहाँ पर कोई गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर के तमाम जो गेट्स हैं उन पर भी और साथ में देखिए आसपास जो आने वाले रास्ते हैं उन पर भी इस तरह से सुरक्षा बल तैनात किया गया है ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर अनाधिकृत रूप से इकट्ठा होकर कोई भी ऐसी स्थिति पैदा ना कर सकें। इसको लेकर के देखिए तैनाती की गई है और पुलिस बल यहाँ तैनात है। जो भी यहाँ पर इस तरह से आने की कोशिश कर रहा है उसको यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो नई दिल्ली डीसीपी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये सब कुछ शुरुआत को लेकर के हो रहा है कि उन्नाव रेप केस मामले में जो दोषी है कुलदीप सिंह सेंगर उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। जमानत देने के बाद में लगातार अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और अब इस मामले में जो सीबीआई है उसने हाई कोर्ट के मामले को चुनौती दी है, फैसले को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। उस पर सुनवाई है। सुनवाई से पहले सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि जिस तरीके से हमने देखा और जगह पर भी लोग इकट्ठा हो रहे थे वो इकट्ठा ना हो। वीडियो से चेतन के साथ जितेन भाटी, मैं दिल्ली। उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत हाईकोर्ट से जो मिली है उसको सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सुनवाई है और देखिए यहाँ पर कांग्रेस नेत्री अलका लांबा पहुंची हैं। आप भी ज्वाइन करना चाहते थे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में आई हूँ कि पीड़िता जो देखिए कैसे पुलिस हमारे गाड़ी के शीशों को तोड़ रही है। क्यों? मैं सिर्फ उस बच्ची की ताकत बनने आई, उस माँ की ताकत बनने आई हूँ जिसके एक बलात्कारी हत्यारे को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। पूरी सरकार भाजपा की, पूरे नेता भाजपा के, हाँ, आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर पोस्टर लेकर आ रहे हैं। आप शर्म आनी चाहिए। डूब मरिए आप लोग, मत करिए इस तरीके से। जख्म है उसके, उस पर नमक रगड़ने का काम मत करिए। आज पूरी उम्मीद करती हूँ कि उन्नाव की इस पीड़िता को जो अपनी माँ के साथ आज सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आई उसे न्याय मिलेगा, उसे न्याय मिलेगा। और देश के लोगों को कहूंगी निकलो घर से बाहर, निकलो। ये तानाशाहियां राजधानी दिल्ली में देखिए। आपसे बात कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अकेली आई हूँ, बेटी के साथ खड़े होने आई हूँ, लेकिन ये इनको मंजूर नहीं है। दिखाइए कैसे पुलिस हमारे नेतृत्व भी करते हैं। क्या रुक रहेगा आप लोग? देखिए, मैं बिल्कुल महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। देश में हमारी 6 लाख महिला सदस्य हैं। सब सड़कों पर आएंगी, सब सड़कों को आएंगी, सब न्याय देंगी। आप देख रहे हैं क्या चल रहा है लोकतंत्र में। आप आराम से बात भी नहीं कर सकते। तो देखिए ये इनसे हटा दिया गया है क्योंकि कांग्रेस भी इस मामले में लगातार कह रही है कि जो पीड़िता है उसको न्याय मिले और इस तरीके से उसने अपनी सुरक्षा को लेकर भी खतरा जताया है। कुलदीप सिंह सेंगर की जो सजा है उम्र कैद की उसे सस्पेंड किया गया और करने के साथ ही जमानत दी गई दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा। उसको लेकर के तमाम जो संगठन हैं और जो मोर्चे हैं, पार्टियां हैं, विपक्ष है, वो सड़क पर उतरे। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस नेत्री अलका लांबा पहुंची थी लेकिन पुलिस ने उनको हटा दिया। न सिर्फ उनको बल्कि जो भी इस मामले में प्रदर्शन करने की नियति से आ रहा है सुप्रीम कोर्ट उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके का यहाँ पर सुरक्षा बलों की अब तैनाती देखिए। और वो पहुंची थी बात करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, तो यहाँ पर देखिए उनको हटा दिया गया है। और एक बार आप चेतन आगे भी आइए और देखिए सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। साफ तौर पर कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और उसको लेकर के तमाम इंतजाम किए गए हैं। वीडियो सहयोगी चेतन शर्मा के साथ जितेन भाटी, में दिल्ली। इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। सामने आप जो देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का डी गेट है। आमतौर पर यहीं से तमाम जो वकील हैं, उनके मुवक्किल हैं, जाते हैं, लेकिन आज आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक छावनी जैसी दृश्य नजर आएगा। उसके पीछे की वजह यह है कि जिस तरीके से उन्नाव नाबालिग रेप मामले में जो दोषी है कुलदीप सिंह सेंगर उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी, उसको लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में धरने प्रदर्शन देखने को मिले। और इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई है। सुनवाई से पहले इस तरह की स्थिति यहाँ ना पैदा हो उसको देखते हुए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आपको दिखाई देंगे दिल्ली पुलिस और सामने में जो यहाँ न्यू दिल्ली के डीसीपी हैं देवेश महली वो आपको नजर आएंगे। साथ ही यहाँ पर सीआरपीएफ की भी तैनाती की गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं ताकि यहाँ पर कोई इस तरह की स्थिति पैदा ना हो जैसा हमने देखा था इंडिया गेट पर, जंतर मंतर पर, दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर। तो ऐसी स्थिति यहाँ ना पैदा हो उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है और साथ ही यहाँ पर कोई भी अनधिकृत व्यक्ति के आने जाने पर फिलहाल रोक भी लगाई हुई है ताकि इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ ना बने। तो जो पीड़िता है लगातार उस मामले में जो हाईकोर्ट का फैसला है उसका विरोध कर रही थी और उसी को लेकर चुनौती अब दी है सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट पर, जिस पर आज सुनवाई है। सुनवाई से पहले इस तरह के सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं। वीडियो सहयोगी चेतन शर्मा के साथ जितेन भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष।
दिल्ली। उन्नाव के नाबालिग रेप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दरअसल इस मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी उम्र कैद की सजा को निलंबित कर दिया था और उसके बाद उसे जमानत दे दी थी, जिसको सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। लेकिन इस फैसले के बाद से जिस तरीके से जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन देखे गए, उसको देखते हुए यहाँ पर आपको दिखाएं तो ये सुप्रीम कोर्ट का डी गेट है। पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा बलों को जो तैनाती यहाँ पर कर दी गई है, ताकि जिस तरीके का माहौल हमने देखा जंतर मंतर पर, इंडिया गेट पर, या फिर बात करें दिल्ली हाई कोर्ट की, तो उस तरह की अवस्था यहाँ ना फैले। इसको देखते हुए यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति यहाँ पर नहीं आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उससे पहले यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर की गई है। और देखिए अगर फिर भी कोई यहाँ पर आने की कोशिश करता है तो पहले उसे यहाँ पर चेतावनी दी जाएगी। यहाँ पर रोप्स लाई गई हैं और अगर स्थिति खराब होती है तो आप सामने देखेंगे तो वहां पर आंसू गैस की जो सेल्स हैं वो भी आपको नजर आएंगे। तो पूरी व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि कोई व्यवस्था यहाँ पर ना फैले। और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई है। सीबीआई इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। वीडियो सहयोगी चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भाटी, टीम भारतवर्ष, दिल्ली। उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और इस मामले में देखिए योगिता बयान लगातार सड़कों पर थी जब से हाई कोर्ट का फैसला आया था 23 दिसंबर से। मैं आपको देख रहा था, इस फैसले को कितनी बड़ी राहत मानते हैं? हम बहुत बड़ी राहत मानते हैं। मुझे लगता है कि सत्यमेव जयते ये होना था और आज हुआ है। उस चीज़ को लेके बहुत आभारी है सुप्रीम कोर्ट के और सभी मीडिया बंधुओं के जिन्होंने सपोर्ट किया। बहुत ये बताइए, कोर्ट ने ये कहा कि अमूमन ऐसे जो जमानत होती है हम उस पर बिना दूसरे पक्ष को सुने नहीं जो रोक लगाते हैं, लेकिन इस मामले को एक सामान्य से अलग बनाते हुए रोक लगाई क्योंकि एक मामले वो अंदर पहले से मौजूद था। जी, मैं वही बार बोल रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप आगे लेकर इसमें सपोर्ट किया। हम बहुत आभारी हैं। इस मामले में फिर 4 हफ्ते बाद सुनवाई है। हाँ जी, मैं अभी पीड़िता से बात कर रही हूँ। उनको जानकारी दे दी? उनको पता है, मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। जी ठीक है, थैंक यू। तो देखिए इस मामले के खिलाफ लगातार तमाम जो सामाजिक संगठन थे, जो पीड़िता थी, वो सड़कों पर थे और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और इस मामले में कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया गया है और 4 हफ्तों में इस मामले में सुनवाई है। वीडियो सहयोगी चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भाटी, टीम भारतवर्ष, दिल्ली। उन्नाव रेप केस मामले के दोषी कुलदीप सेंगर को 30 जारी कोर्ट ने लोक सेवक माना, उम्र कैद की सजा दी। लेकिन जब उसको दिल्ली हाई कोर्ट में उसने अपील की तो वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को अपने फैसले में इस बात को नहीं माना कि वो लोक सेवक माना जाए न माना जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुनवाई हुई और इस मामले में कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था जमानत का, उस पर रोक लगा दी है। मेरे पास पीड़िता के वकील जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। लोक सेवक है नहीं है, इस पे आगे चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए राहत यही है कि फैसले पर रोक लग गई है। बिल्कुल आंतरिक राहत ये है कि फैसले पर रोक लग गई है और सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर गाइडेंस है कि अभी किसी अन्य मामले में भी उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। पीड़िता के थ्रेट्स को देखते हुए और जो भी उस परिवार पे गुजरा है और आगे गुजर सकता है उसकी आशंका को देख के उस ऑर्डर पे रोक लगा। इससे पीड़िता अभी संतुष्ट है, पीड़ित परिवार अभी संतुष्ट है, आगे भी न्याय की उम्मीद है। कोर्ट जब रोक लगा रही थी, कोर्ट ने कहा कि अमूमन ऐसे जो है जमानत पर बिना दूसरे पक्ष को सुने रोक नहीं लगा जाती है, लेकिन इस मामले में इसमें वो पक्षधर हैं कि रोक लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अमूमन जो जमानत के बेल के मैटर्स होते हैं उसमें बिना दूसरे पक्ष को सुने रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन इस फैसले में क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे मामले में जेल के अंदर ही है तो रोक लगा दी है। बिल्कुल 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 इस पूरे मामले के गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देखा और माननीय सीबीआई के जो लर्नेड काउंसिल थे, आर्गुमेंट भी था कि कैसे पिता को खत्म कर दिया गया, अन्य मामले में अभी भी अंदर है। तो इस गंभीरता को और देश के संवेदना को देखते हुए पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे हैं इस चीज को लेके, इस गंभीरता केस की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन भी दिया है कि भाई अभी उसको बेल देना सही नहीं है। पीड़िता को प्रेजेंट कर रहे हैं, बात हुई, क्या रिएक्शन है उनका इस फैसले के बाद? अभी तो बिल्कुल न्यूट्रल है। उसके लिए देखिए ये हार और जीत की बात नहीं है, उसके लिए सरवाइव करने की बात है, उसके लिए जिंदा रहने की बात है। मैं बहुत करीब से देखा हूँ उस परिवार को और देखते आ रहा हूँ, उनकी पैरवी भी मैं कर रहा हूँ निचली अदालत में। तो उनके लिए, हमारे लिए, देश के लिए हार जीत और की बात हो सकती है, पार्टी पॉलिटिक्स के लिए बात हो सकती है, लेकिन पीड़िता के लिए ये जीने मरने की सवाल है। उसके लिए केवल सरवाइव करना और जिंदा रहना, अपने परिवार को सुरक्षित करना, ये बड़ा बात है। तो उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, ना खुशी और ना ही किसी प्रकार का दुख
एक ऐसा इंसान जिसको लग रहा है कि वो केवल जिंदा है, उसके अंदर जान नहीं है, उस तरीके का उसका शकल है अभी भी। लेकिन आगे कोर्ट से, माननीय न्यायालय से उसको न्याय की उम्मीद है, क्योंकि ये उसके सर्वाइविंग का मामला है। कुलदीप सेंगर को भी नोटिस दिया गया है और 4 हफ्तों में सुनवाई है। बिल्कुल, काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए उसको टाइम मिला है डिफेंस काउंसिल को, और फिर देखते हैं कि कोर्ट का आगे क्या रुखता होता है। चलिए, बात के लिए शुक्रिया। तो फिलहाल जो पीड़िता है उसके वकील यही कह रहे हैं कि पीड़िता जो है वो पहले इतना कुछ झेल चुकी है, इसके बाद उसे कोर्ट की से और उम्मीदें बढ़ गई हैं उसकी कि उसको न्याय मिलेगा। वीडियो सहयोगी चेतन शर्मा के साथ जितिन भाटी में भारतवर्ष, दिल्ली। उन्नाव रेप केस मामले में दोषी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। पीड़िता के वकील महमूद प्राचा साहब हमारे साथ हैं। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक मरते हुए व्यक्ति को अगर एक ऑक्सीजन की थोड़ी सी आर्टिफिशियली दे दी जाए, मैं उसको इस तरह मानता हूँ, क्योंकि कुछ लोग इसको विक्ट्री बताएंगे, तो मैं बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, इस बच्ची की विक्ट्री और इस बच्ची को न्याय तो कभी मिल ही नहीं सकता। हम पूरा देश भी मिलकर इस बच्ची को न्याय नहीं दिला सकते, इसका पिता वापस नहीं दिला सकते इसे, इसके जो दूसरे परिवार वाले इस कुलदीप सिंह सेंगर साहब और उनके गैंग के लोगों ने मरवा दिए, जो जिसे मैं एप्स्टीन गैंग कहता हूँ भारत का, वो हम वापस नहीं ला के दे सकते। इस बच्ची के जो पूरे शरीर में चोटें ही चोटें हैं, उसका शरीर हम वैसे वापस नहीं कर सकते जैसी थी। इसका जो गया, जो ये इतनी सी बच्ची थी जब, वो हम कभी वापस ला के नहीं दे सकते। ये जो आज भी हर तरफ से इसी के ऊपर अटैक हो रहे हैं कि इसी की गलती थी, ये क्या किसी एक आम बच्ची के साथ ये होना चाहिए? क्या वो है? क्या हम ये वापस ला सकते हैं उसका वो बचपन, वो उसकी एक नॉर्मल जिंदगी जी वापस ला सकते हैं हम? मैं कहता हूँ हरगिज नहीं। अब हम जो कर सकते हैं वो, और ये इसी बच्ची के लिए नहीं है, हाथरस की बच्ची है, दिल्ली कैंट की बच्ची है, उत्तराखंड की बच्ची है, वो सब चली गई। ये बच्ची भी ऑलमोस्ट चली गई है ना। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम ये कह सकें, वी एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, एंड हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है पूरा, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। हम आपको तब तो नहीं बचा पाए, उसके लिए हमें माफी दे दो, मगर हम जो अब कर सकते हैं, वो पुराना टाइम तो हम आपका ला ही नहीं सकते। जो अब हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। क्या हम इस फैसले को और जो भी ऐसी बच्चियों के साथ हो रहा है उसके बारे में ये कह सकते हैं? नहीं, ये बुनियादी बात है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, अपनी मैं विक्ट्री बता सकता हूँ कि जी मैंने बहुत धुरंधर बहस की वहां पे अंदर जाके, और मैंने ये कर दिया और वो कर दिया, वो सब बकवास है, कुछ नहीं है। वो मेरा इशू ही नहीं है ना, बिल्कुल मेरा इशू नहीं है, और किसी का कोई इशू नहीं है। मेरी प्रेयर्स, अगर मुझे मौका मिलता, देखिए सीबीआई ने बहुत चालाकी से मुझे इस केस में बहस करने से रोक ही दिया एक तरीके से, और ये पूरी तरीके से सीबीआई की प्लानिंग थी जिसमें वो सफल रहे। पहली चीज तो उन्होंने मैं पार्टी नहीं बनाया, पेटिशन भी उन्हीं की थी, पिटीशन भी उन्हीं की थी, हमसे बिना बात किए पिटीशन डाली। हमारी जो कंटेंट्स वहां पे आर्ग्यूमेंट थी, जिसके रिटर्न सबमिशन भी छोटे से हमने दे रखे थे, उसमें से भी कोई पॉइंट नहीं उठाया। एक पॉइंट नहीं, वो सब हम डालेंगे ना, मैं उसकी बात नहीं है, वो सब हम करेंगे, मगर क्या हुआ मैं वो आपको बता रहा हूँ। आज भी इसको अपना पक्ष नहीं रखने दिया गया, इसके वकील को अपना पक्ष नहीं रखने दिया। ये सीबीआई क्या कर रही है, ये है बुनियादी बात, तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। और आप चाहते थे रोक लगे, रोक तो लग गई है सर फिलहाल के लिए? नहीं, हम ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ रोक लगे, हम ये चाहते थे कि इस जजमेंट के वजह से जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रखी थी ना कोर्ट ने पहले सारी बच्चियों के लिए, जिनके साथ रेप और मर्डर वगैरह सब होते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस अभी कुछ महीने पहले बंद कर दी गई थी। हम ये चाहते थे कि कम से कम अब जब इतना बड़ा अन्याय हो गया, इस जजमेंट को हम कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कम से कम अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय जो है वो उस सुओ मोटो को अलाइव कर दे। मैं ये कोशिश करना चाहता था, लेकिन सीबीआई ने बड़ा इंटेलिजेंटली काम किया, नहीं करने दिया हमें वो। सर आखिरी सवाल पूछूंगा, दर्शकों के थोड़ा सरल करके से बताइएगा, पूरा मामला इस पर टिका हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट था या नहीं था, कोर्ट ने भी कहा सीबीआई की चाल है। मैं तो खुलेआम इसलिए बोल रहा हूँ ना, इसके अलावा इससे भी ज्यादा मजबूत पॉइंट्स थे ना जो हम रेस करते, वो जानबूझ के जैसे नीचे किया, जैसे ट्रायल में किया, पूरी बात ही नहीं रखने देंगे ना। अब जब थोड़ी बहुत अच्छी लीगल हेल्प है, ट्रायल कोर्ट ने तो माना था पब्लिक सर्वेंट, ट्रायल कोर्ट ने मांगा था पब्लिक सर्वेंट, लेकिन पब्लिक सर्वेंट के अलावा भी तो ये पर्सन इन डोमिनेंस एंड कंट्रोल एंड एक तरीके से फेथ रखने वाली जगह पे था ना ये। इसके खुद ही इसी जजमेंट में लिखा हुआ है ना, पैरा 9 रोमन 7 में, कि पंचायत बुलाई थी कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने, और पंचायत में बुला के ये फैसला कर रहे थे, भाई तुम आपस में फैसला कर लो, गैंग रेप का फैसला ही कर लो तुम। तो ये आदमी भले ही एमएलए भी ना हो, मैं कह रहा हूँ एमएलए की बात ही भूल जाते हैं, तो ये हमारा ग्राउंड था। तो ये जो पंचायत बुला के ये कह सकता है कि तुम दोनों के साथ गैंग रेप हुआ, मैं ये कह रहा हूं किस भी वजह से, हालांकि मैंने खुद ही ये करवाया है,
पर अब भी मेरी ताकत है कि मैं तुम्हें बुलाऊं। अब मेरे सामने जिस बच्ची का गैंग रेप मैंने करवाया, जिसका रेप मैंने किया है, उसका परिवार हाथ जोड़ के मेरे सामने नीचे बैठे और क्या मालिक हमें क्या करना है। ये भी अगर डोमिनेंस में नहीं है, एमएलए सब भूल जाइए, तो फिर क्या डोमिनेंस है। उसका अलग सेक्शन है पॉक्सो एक्ट में भी और 5F में और आईपीसी में भी, उसका अलग प्रोविजन ही है। उसके बारे में बहस ही नहीं हुई, सिर्फ एमएलए। अब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जजमेंट्स का, जिसमें अदालत को एक नया इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात है, देना चाहिए, क्योंकि अगर एमएलए तो सबके लिए रहेगा, एमएलए तो डीएम से भी बड़ा होता है ना, प्रोटोकॉल में भी और सब तरीके से। तो अगर डीएम चपरासी के खिलाफ भी ये हो सकता है, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो सर्वे करने जाता है, जो वोट बनाने जाता है, उसके साथ ये हो सकता है, तो एमएलए तो इन सबके ऊपर है ना, उसकी तो प्रोटोकॉल में भी रैंकिंग तो उसके साथ हो, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। लेकिन हमारा केस तो इससे 100 गुना ज्यादा मजबूत है ना दूसरे पॉइंट्स पे, उसको बहस ही नहीं करने दी। अगला कदम आपका क्या रहेगा, छोटे में बताइएगा। छोटे में ये है कि हम इसके खिलाफ हम अपनी भी अपील मजबूर हैं फाइल करने के लिए, और हम ये भी कहेंगे कि हमें इसमें भी पार्टी बनाया जाए, कहीं सीबीआई वही काम ना करे जो पहले आधी अधूरी बहस करके हरवाने का काम करता है। शुक्रिया। तो साफ तौर पर पीड़िता के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि याचिका क्योंकि जो है सीबीआई ने दाखिल की थी, तो ऐसे में सीबीआई को ही मौका मिला अपनी बात रखने का, उनको नहीं मिला। इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए वो मांग करेंगे, लेकिन फिलहाल एक आंशिक राहत तो इसको जरूर मानते हैं। इस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। वीडियो सहयोगी चेतन शर्मा के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।